प्यारे साथियों नमस्कार। यदि आप आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो पजल के लिए अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में आपको पजल जरूर देखने को मिलेगी। जी हाँ, आप यदि प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखते हैं तो बॉक्स वाली पजल आरआरबी ग्रुप डी में पूछी गई थी, और एक नहीं दो दो क्वेश्चंस एक शिफ्ट में पूछे गए थे। तो क्यों ना उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया जाए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती हैं, बस हमें तरीके पता होने चाहिए तो चीज़ें आसान बन जाती हैं। तो ये वीडियो रहेगी केवल 8 से 10 मिनट या 12 मिनट की। इतनी ही देर में हम आपको बॉक्स वाली पजल को कैसे आसान तरीके से बनाते हैं इसे सिखाएंगे। आइए मेरे साथ जुड़िएगा। पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए 2026 में आया हुआ सवाल है एकदम ठीक है। कहता है 7 डिब्बे हैं एल्यूमिनो क्यू आर और एस एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हो। अब आगे की इंफॉर्मेशन आप पढ़ोगे और उसके बाद जब बनाओगे फिर से पढ़ोगे, तो ये टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ बेसिक पढ़ लो कि ये 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। बेसिक पढ़ने के बाद सीधे बनाना शुरू कर दो, है ना। और पढ़ते चलो बनाते चलो, दो दो बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो देखो हमारा मेन टारगेट क्या है। 7 डिब्बे हैं तो हम 7 लाइन नहीं खींचेंगे, पहली बात। लेकिन हमारा मेन टारगेट है कि कोई किनारा यानी कि कोना हमें पता चल जाए, क्योंकि कोना पता चलते ही हम पूरी 7 लाइन खींच पाएंगे। जैसे इसने कहा एम को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा है, तो नीचे से पहला और नीचे से दूसरे स्थान पर एम को रख दिया। इसका मतलब ये किनारा है। ये किनारा है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है और ये 7 है। आगे पढ़ें तो कहता है m और n के बीच केवल एक डिब्बा है। यदि ये m है तो ये n होगा, इनके बीच में एक डिब्बा आ जाएगा। आगे कहता है m और s के बीच केवल 3 डिब्बे हैं, जहां s को m के ऊपर रखा है। s m के ऊपर आएगा और m और s के बीच में 3 डिब्बे रहेंगे। m के ऊपर आएगा s, 1 2 3 डिब्बे रहेंगे m और s के बीच में। सर वो ना भी कहता तो भी s ऊपर ही आना था। कहता है L को S के ठीक नीचे रखा है, लो L S के ठीक नीचे आ गया। Q को O के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। अब देखो Q O के ऊपर Q ऐसे भी हो सकता है, O के ऊपर Q ऐसे भी हो सकता है। छोड़ दो, ऐसे पॉइंट्स को छोड़ दिया करो। कहता है R को M के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा, R M के ठीक ऊपर नीचे नहीं आएगा तो ऊपर ही जाएगा। अब वो जो पॉइंट था ना कि Q को O के ऊपर किसी स्थान पर, O के ऊपर किसी स्थान पर Q यहां पर आ जाएगा, खत्म हुआ। O के नीचे कितने डिब्बे हैं? O के नीचे तो एक भी नहीं है सर, एक भी नहीं मतलब नन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप अगले क्वेश्चन को पॉज कर लें और आप इसका खुद से आंसर निकालें। उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व किया होगा। इस बार फिर से 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। कहता है केवल U को D के ऊपर रखा है। इस शब्द का महत्व समझिए। केवल U को D के ऊपर रखा है, केवल U को D के ऊपर रखा है, मतलब और कोई D के ऊपर नहीं है, सब नीचे हैं। तो इसका मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां होगा। D और F के बीच केवल V को रखा है, तो D और F के बीच केवल V को हमने ऐसे करके रख दिया। E के नीचे कोई डिब्बा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तो E को सबसे नीचे रख दो, कोई डिब्बा नहीं रहेगा। फिर कहता है कि D और W के बीच केवल 3 डिब्बे हैं, तो देखो D यहां है, W को यहां रख दो, केवल 3 डिब्बे आ गए इनके बीच में। X और E के बीच कितने डिब्बे हैं? पहले X को बिठाओ तो सही, यहां बैठेगा। X और E के बीच कितने डिब्बे दिख रहे हैं? एक किस में दे रखा है? 1। ऑप्शन सी में आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ पा रहे हैं बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये पजल हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, इसलिए आप इनमें निपुण हो जाइए। ये पक्का है कि ये आने वाली है, ये पक्का है कि ये आने वाली है। चलो अब इसको देखो। मैं तो कहता हूं पहले पॉज कर लो एक बार, पॉज करने के बाद मुझे आंसर करो। उम्मीद करता हूं आपने पॉज किया होगा, आंसर भी किया होगा। कमेंट सेक्शन में कर दिया करो आप आंसर, फील करने के लिए, फील लेने के लिए। 7 डिब्बे हैं फिर से। कहता है ए और ई के बीच में केवल 2 डिब्बे। हम ऐसे पॉइंट को ना आप ऐसे लिखा करो, देखो ए और ई के बीच में कितने डिब्बे? 2। बट ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। ये हमारे शॉर्ट नोट्स कहलाते हैं। इन्हें बनाने से हमें दोबारा बार बार पजल नहीं पढ़नी पड़ती है। कहता है जी के ऊपर केवल एफ को रखा है। जी के ऊपर केवल एफ को रखा है, मतलब और कोई नहीं है जी के ऊपर एफ के अलावा।
बाकी सब नीचे है। यानी कि तीसरा व्यक्ति, चौथा डिब्बा, पांचवा डिब्बा, छठा डिब्बा, सातवां डिब्बा नीचे आने हैं। अब उसने कहा आगे कि ई के नीचे कोई डिब्बा नहीं है, दैट मीन्स ई सबसे नीचे है। अच्छा, ई और ए के बीच में 2 थे ना, तो 1 2 यहां पर ए नहीं आ जाएगा? हाँ जी, ये खत्म हो गया। फिर कह रहा सी को डी के नीचे किसी स्थान पर लेकिन बी के ऊपर। सी को डी के नीचे किसी स्थान पर लेकिन बी के ऊपर, तुरंत ऊपर तुरंत नीचे नहीं, लेकिन सीक्वेंस रहेगा डी सी बी का। तो देखो डी सी बी का सीक्वेंस आ गया सर, तो अब इसकी भी जरूरत नहीं है। कह रहा डी के ऊपर कितने डिब्बे, तो डी के ऊपर हमें 2 डिब्बे दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन ए में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ पा रहे होंगे बात को अच्छी तरीके से। की तरफ 7 डिब्बे रखे गए हैं भैया, है ना। फिर से आप देखो, उसने हमसे कहा x के ऊपर कोई नहीं है, मतलब x पहला डिब्बा है, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। W और V के बीच 2 डिब्बे रखे हैं, W V के बीच 2 डिब्बे रख दिए, ये जगह बदल सकते हैं। E के नीचे केवल U है, तो E के नीचे केवल U ऐसे ही रखेंगे। E और W के बीच 3 है, तो ये E है, 1 2 3 छोड़कर W आ गया। W V के बीच में 2 थे, 1 2 छोड़कर V आ गया, ये खत्म। D को V के ठीक ऊपर नहीं रखा, तो D V के ऊपर ठीक ऊपर ना आके और ऊपर आ जाएगा। पूछता है F और U के बीच कितने डिब्बे हैं, ये F बैठेगा यहाँ पर। F और U के बीच 2 डिब्बे हैं, 2 आपको ऑप्शन बी बॉम्बे में दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पजल कैसे बनानी है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कई बार तो इतनी आसान पजल आ जाती हैं कि बस एक बार बनाते जाओ, खत्म, एक बार में आंसर आ जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा यदि आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मैं तो समझा रहा हूँ, समय ज़्यादा ले जाता हूँ, या आप अपने हिसाब से करोगे तो 30 सेकंड में ये पजल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसे मजबूत करिए। अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ हम वीडियो लेकर आएंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।